हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं पिछली क्लास की। पिछली क्लास में हम कर चुके थे प्रोनाउन प्रैक्टिस। क्या कर चुके थे? प्रोनाउन प्रैक्टिस। अब आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जिस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। क्या नाम है? एडजेक्टिव। अब बात ये आती है सर कि ये एडजेक्टिव होते क्या हैं, कहाँ इनको यूज़ करते हैं, हम किस लिए यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इन सारी बातों को हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये नाउन एंड प्रोनाउन की तारीफ करने के लिए यूज़ की जाते हैं। किसकी तारीफ करेंगे? ये सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन जो हमारे हम पढ़ चुके हैं, इन दोनों की तारीफ करने के लिए, इनके बारे में, इनकी क्वालिटी बताने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। उन वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी। तो हम कह सकते हैं कि a word describe the noun or pronouns and add something to its meaning is called adjective। ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हो, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और उनकी मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा चीज को ऐड कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे फटाफट हेडिंग डालेंगे हम लोग। क्या डेफिनेशन? क्या हेडिंग हो जाएगी हमारी? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? जैसा मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया? अ वर्ड describe the nouns and pronouns and add something to its meaning and add something to its meaning is called adjectives। उसे हम क्या कहेंगे भाई? एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में मैंने कहा विक्रम bought a black leather जैकेट। हाँ भाई देखो, विक्रम ने कैसी जैकेट खरीदी? ब्लैक कलर की जैकेट खरीदी। देखो जैकेट हमारा क्या है? एक जैकेट हमारा नाउन वर्ड है। क्या है? नाउन वर्ड है। नाउन से पहले ही हमारा क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा विक्रम बॉट आ ब्लैक लेदर जैकेट। जैकेट हमारा क्या है? कि नाउन वर्ड है। जैकेट किसकी है? लेदर की है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। लेदर का कलर कैसा है? ब्लैक कलर की है। तो ये भी इस एडजेक्टिव का क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन ये क्या बता रहा है? कलर को बता रहा है। क्या बता रहा है? कलर बता रहा है। और ये हमारा क्या है? आर्टिकल। ये क्या है? हमारा आर्टिकल है। ये क्या है? हमारा आर्टिकल है। समझ में? तो जैकेट हमारी कैसी थी? ब्लैक। तो हमने नाउन जो था, हमने उसकी क्वालिटी को बताया कि जो जैकेट है वो कैसी है? ब्लैक कलर की है, लेदर की है, ब्लैक लेदर की है जैकेट। तो ये हमारा क्या हो गया? इस वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने कहा सोनम bought a ब्लू कार। देखो भाई, यस्टरडे सोनम ने कल एक कार खरीदी थी। कौन सी कलर की कार खरीदी थी? देखो भाई, हमारा ये कार क्या है? नाउन वर्ड है। क्या है? नाउन वर्ड है। इस नाउन को भाई, अब कार तो खरीदी है, पर कैसी कार खरीदी? आपने कहा सर ब्लू। तो कार की तारीफ की हमने की, उसकी जो कार थी वो ब्लू कलर की थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि क्या बताएं, इतनी अच्छी थी वो कार की क्या बताएं। तो हम कहते हैं ना कलर। तो इस कार को डिफाइन करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया ब्लू। तो ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? हमारा
एडजेक्टिव को शॉर्ट फॉर्म में एडीजी लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद फुल पॉइंट, ठीक है। एक क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। चलिए बात आती है सर कि ये एडजेक्टिव कहाँ आते हैं। अगर हम कहें तो लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। क्या आती है भाई? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। क्वेश्चन बनता है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भाई दो जगह आता है, देखो भाई, एक तो आता है वर्ब के बाद, दूसरा हमारा ज़्यादातर ऑलमोस्ट केसेस में ज़्यादातर क्या होता है कि हमेशा एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद भी आता है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ नाउन कितनी होती है? दो पोजीशन होती हैं। कितनी? दो पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो लिख लो यहाँ पे बिफोर नाउन, बिफोर नाउन, नाउन से पहले आएगा, और आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आएगा, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल में कहा ही बॉट अ गोल्ड रिंग, ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई यहीं पे साइड बगल से ही, जैसे मैंने कहा ही इज स्मार्ट, ठीक है। यहाँ आगे दिख रहा होगा तो थर्ड एग्जाम्पल लिख लो, सी इज ब्यूटीफुल। देखिए मैंने आपके सामने तीन एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? तो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कि नाउन के पहले आती है। एडजेक्टिव कहाँ आता है? नाउन के पहले आता है। दूसरा एडजेक्टिव कहाँ देखने को मिलता है हमें? कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि एडजेक्टिव हमें जो है वो वर्ब के बाद देखने को मिलता है। चलिए उनको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए भाई पहला एग्जाम्पल कह रहा है ही बॉट अ गोल्ड रिंग। देखिए भाई हम सभी जानते हैं कि रिंग जो है वो क्या है? कि नाउन है। क्या है? नाउन है। रिंग हमारा कैसा वर्ड हो गया? नाउन हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया सर। नाउन से पहले क्या आएगा हमारे? क्या? गोल्ड। रिंग कैसी है? सोने की है। रिंग कैसी है? सोने की है। तो इस रिंग की तारीफ कर रहा है कि नहीं ये बर्ड? गोल्ड। ये जो बर्ड आया है गोल्ड, आपकी जो रिंग थी वो कैसी थी? सोने की थी, गोल्ड की है। तो ये जो बर्ड हमारा गोल्ड हुआ है इसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? रिंग के बारे में बता रहा है। तो क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव। क्या बन गया ये हमारा? एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। देखो भाई ही हमारा सेंटेंस में क्या है? ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये क्या है? वर्ब की तरह है, यूज हो रही है। ही इज स्मार्ट। कौन है स्मार्ट? आपने कहा सर ही है स्मार्ट। कौन है स्मार्ट? आपने कहा सर ही जो है वो स्मार्ट है। तो ये स्मार्ट किसको बता रहा है? इस ही को डिफाइन कर रहा है। देखो ये नाउन प्रोनाउन है कि नहीं? इसमें देखो भाई ये नाउन को डिफाइन कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था। ये जो है यहाँ पे प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में क्वालिटी बता रहे हैं कि ही इज स्मार्ट। तो भाई तारीफ तो इसकी, लेकिन ये देखो वर्ब के बाद आया हुआ है। ये वर्ब थी, इसके बाद हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आया हुआ है। तो वर्ब के बाद भी हमारा एडजेक्टिव आता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। देखो सी हमारा प्रोनाउन है, इस हमारी यहाँ पे क्या है? वर्ब है, और ये ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। अब भाई कौन ब्यूटीफुल है? लड़की की बात कर रहे हैं कि इज ब्यूटीफुल है? नहीं, हमारी कौन ब्यूटीफुल है? लड़की जो है वो ब्यूटीफुल है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हुए हैं किसकी तारीफ कर रहे हैं? प्रोनाउन की तारीफ कर रहे हैं। तो ये वर्ड हमारा क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आप लोग उसको फटाफट नोट करेंगे, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा है हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तब हमारा आंसर होगा देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव? 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कौन कौन से होते हैं? चलिए सुनिए। पहला होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव,
सेवेंथ होता है हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव और एट्थ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। कितने होते हैं? ये 8 एडजेक्टिव्स होते हैं और हम वन बाय वन इनके बारे में इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको मेरी वॉइस एंड हैंड राइटिंग दोनों क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भाई। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिए भाई वन बाय वन उनके नाम लिखते हैं। फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। दूसरा लिखेंगे भाई क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा लिखेंगे भाई हम यहीं पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ, क्या ये आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे फटाफट बताइए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इस क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ आएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट फिफ्थ हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए भाई सिक्स्थ हमारा क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव। सेवेंथ हमारा हो जाएगा एम्फेटिक एडजेक्टिव। और एट्थ हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये होते हैं हमारे 8 टाइप्स। अब हम चलिए वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बात आती है सर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं? देखिए भाई जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन प्रोनाउन की क्या बताएंगे? क्वालिटी को बता रहे होंगे तो हम इनको कहेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या हो कहेंगे इनको? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए भाई डेफिनेशन लिखते हैं। तो दीज एडजेक्टिव्स आर adjectives these adjectives describe the kind or quality of these adjectives describe the kind or quality of a person or things is called adjective of क्वालिटी। ठीक है, क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं। लिखिए ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तारीफ या उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति, वस्तु
की तारीफ या विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। चलिए अब यहाँ से हमारे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए सर कि कैसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पता करें कि ये जो वर्ड है यही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनती है, फटाफट हेडिंग डालेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स। चलिए हेडिंग डालेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कैसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पता करेंगे। चलिए भाई, तो हमने कहा था, लिखेंगे फटाफट इसमें, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन with what kind of, with what kind of, what kind of, ठीक है, then we get the answer, then we get the answer, we get the answer, that answer is known as, that answer is known as, that answer is known as adjective of quality, adjective of क्वालिटी। चलिए भाई समझते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहले मैं हिंदी मीडियम वाले को बता दूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आप लोग हिंदी में हेडिंग बनाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कैसे पता करें। तो इसमें लिखेंगे, जब हम, लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया आप लोगों ने, पहले लिख लिया भाई क्वेश्चन। तो क्या लिखा क्वेश्चन में आपने? लिखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कैसे पता करें। इसके आंसर में लिखिए, जब हम, लिखिए, जब हम व्हाट काइंड ऑफ, इंग्लिश में ही लिखना है आपको, व्हाट काइंड ऑफ, जब हम व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन पूछते हैं तब उसका जो आंसर आता है उसी आंसर को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। चलिए भाई समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं और इनकी पोजीशन, ये हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, अगर हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना है तो हम हमेशा व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। क्वेश्चन पुटअप करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, द ओल्ड मैन डाइड। भाई बताइए, हमारा जो ओल्ड मैन था वो क्या हो गया, मर चुका है, मर गया था। तो देखिए भाई, मैन हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन। तो वो आदमी जो था, व्हाट काइंड ऑफ मैन डाइड, किस तरीके का आदमी था जो मर गया। तो आपने कहा ओल्ड था सर, कैसा था, ओल्ड। तो ओल्ड हमारा, तो जब हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट काइंड ऑफ, इसकी जगह हमने क्या पूछा, द व्हाट काइंड ऑफ मैन डाइड, व्हाट काइंड ऑफ मैन डाइड, आपने कहा सर ओल्ड। आपने जवाब में क्या बोला, ओल्ड। तो ये जो ओल्ड आया है हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये जो ओल्ड है हमारा, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। समझ में आई बात की नहीं, यस और नो? यस, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए भाई एग्जांपल में, जैसे मैंने देखा, दिस नहीं, ऐसे लिखेंगे भाई। दूसरा एग्जांपल देखिए, द रेड फ्लावर, द रेड फ्लावर इज लवली। देखिए भाई, कैसा फ्लावर, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज लवली, आपने कहा सर रेड।
हमने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज लवली, आपने कहा सर रेड, रेड कलर का जो फ्लावर है वो हमें कैसा लग रहा है, लवली लग रहा है। तो ये रेड हमारा क्या हो गया सेंटेंस में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बता रहा है। क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बता रहा है। समझ में आई बात? चलिए आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद बढ़िया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट आप लोग इसको। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CUT एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं वो समझाता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर हमें एडजेक्टिव्स में बहुत सारे एडजेक्टिव वर्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, मान लीजिए कलर है, साइज है, शेप है, येस है, मटेरियल बताया गया है, फिर उसके बाद नाउन है, तो हम उन सभी को किस तरीके से अरेंज करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से ही एरर बनता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो वही चीज़ हमें इसमें सीखनी है। तो देखिए अगर ये सारे एडजेक्टिव्स मतलब कि साइज हो, कलर हो, ओपिनियन हो, मटेरियल हो, ठीक है, क्वालिटी हो, शेप हो, इन सारी चीज़ों को हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है, जो कि सीक्वेंस आपके सामने कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। क्या है सीक्वेंस? सबसे पहले डिटर्मिनर्स होने चाहिए, या अगर डिटर्मिनर्स नहीं है तो वहाँ आर्टिकल होने चाहिए। अब पहले समझते हैं कि सर ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करने के लिए आते हैं कि ये है, ये वो है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स कहते हैं। बेसिकली जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव के एक पार्ट होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसको डिटरमाइन करते हैं और वो उसको क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई समझ में आ गया डिटरमिनर। आर्टिकल आप समझते हैं, ए और एन जो ए एन दा जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। इसके बाद हमारा ये सारी चीज, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा ओपिनियन, कि आपका क्या ओपिनियन है, वो कैसी है, आप अपना जो ओपिनियन बता रहे हैं वो उसको बताएंगे। तो ये हमारा हो गया ओपिनियन। ओपिनियन के बाद आएगा हमारा साइज, साइज के बाद आएगा एज, एज के बाद आएगा हमारा शेप, शेप के बाद आएगा हमारा कलर, कलर के बाद आएगा ओरिजिन, ओरिजिन के बाद आएगा हमारा मटेरियल, मटेरियल के बाद आएगा पर्पज, पर्पज के बाद आएगी हमारी नाउन। इस तरीके का सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। अब बात ये आती है कि सर इतना बड़ा सीक्वेंस हमारे छोटे से दिमाग में फिट नहीं होता है। क्या भाई आपको इतना बड़ा सीक्वेंस याद रखना है। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा सीक्वेंस हमारे माइंड में जो है वो फिट नहीं होता है, तो इस सीक्वेंस को कैसे याद करें? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रिक, इसकी क्या ट्रिक है वो हमें समझना है। देखिए भाई, अच्छा ये बताइए खाने में किसको क्या क्या पसंद है, क्या पसंद है भाई? तो इसकी अच्छी सी जो ट्रिक बनी है वो खाने से बनी है, वो ट्रिक है ढोसास कॉम। क्या नाम है इसका? इस ट्रिक का नाम है ढोसास कॉम। क्या नाम है? ढोसास कॉम। चलिए भाई समझते हैं इस ढोसास कॉम को जरा। देखिए D फॉर डिटर्मिनर्स, O फॉर ओपिनियन, S फॉर साइज, A फॉर एज, S फॉर शेप, C फॉर कलर, O फॉर ओरिजिन, M फॉर मटेरियल, P फॉर पर्पस एंड दैट्स लास्ट वन हमारा क्या आएगा? नाउन। ये हो गई हमारी ट्रिक, क्योंकि डोसाज जो है वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट आप सभी को पसंद होते हैं। आपने देखा होगा लोग शादियों में जाते हैं तो खाने की और भीड़ कम दिखती है, जहाँ डोसा वगैरह होते हैं, डोसा चाउमीन, इनके पास जाओगे आपको वहाँ पे बहुत सारी क्या है भीड़ देखने को मिलती है। तो आजकल इन्हीं का ट्रेंड है, इसलिए मैंने इसी से रिलेटेड एक ट्रिक बना दी ढोसास कॉम। ठीक है, क्या ट्रिक है? ढोसास कॉम। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आई हैव बॉट अ वुडन चेयर। क्या मैंने इसमें जो एडजेक्टिव्स लिखे हैं सही सीक्वेंस में लिखे हैं या गलत? चलिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इसको चेक करते हैं। मैंने लिखा आई हैव बॉट, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बॉट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ए हमारा, देखो भाई समझिएगा ध्यान से, ए आया है पहले तो हमें इस तरफ से ही फॉलो करना है इसको। ऐसा नहीं कि सर आप नाउन पहले देखो फिर ऐसे, इसको यहाँ से फॉलो करते हुए जाना है। देखो मैंने इसी तरीके से एरो भी बनाया है कि आपको इस तरीके से जाना है। तो सबसे पहले हमें यूज करना है डिटर्मिनर्स या आर्टिकल।
तो आर्टिकल हमारा होता है ए एन। बिल्कुल है सर, आपने कहा सर डिटर्मिनेंट नहीं है, आर्टिकल है, आर्टिकल लिख दिया हमने। ओके, उसके बाद क्या ओपिनियन है, ओपिनियन इसमें कहीं नहीं है तो हमने छोड़ दिया। साइज की बात चल रही, कहीं नहीं चल रही, कौन सी है, नई है, पुरानी, नहीं, कहीं बात लिखी नहीं ली, कोई बात नहीं। शेप का पता है, नहीं पता है। कलर का पता है, नहीं है, कोई बात नहीं। ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये लिखा है भाई ओरिजिन। अब कहाँ से ओरिजिन हुई ये नहीं पता है, बल्कि ये क्या मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। फिर इसके बाद क्या आया, मटेरियल। तो जो चेयर है वो किस चीज़ की बनी हुई है, मटेरियल से बनी हुई, लकड़ी की है, तो इसलिए हमने लिख दिया वुडन। क्या लिख दिया, वुडन। अब क्या लिखा है नेक्स्ट, चेयर। चेयर हमारा क्या हो गया, नाम। बाकी ये सारी चीज़ें अच्छी है तो हमने उनको लिखा नहीं, अगर होती तो हम लिखते। तो ये सेंटेंस जो है हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर या मिस्टेक नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई हैव अ शार्प लॉन्ग नाइफ। शार्प लॉन्ग नाइफ, बात कुछ हजब नहीं हो रही भाई। आई हैव आ शार्प लॉन्ग नाइफ, क्या ये सही लिखा है? चलिए फटाफट बताइए, इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए, कॉन्सेप्ट को। इसमें बताइए कि यहाँ एडजेक्टिव्स जो है वो सही सीक्वेंस में है या नहीं। देखिए, आई हैव आ शार्प लॉन्ग, शार्प हमारा क्या हो गया बताओ भाई, शार्प शेप बता रहे हैं भाई हम, ठीक है। हाँ देखो भाई, यहाँ जो मिस्टेक है हमारी, यहाँ से इस चीज़ से मिस्टेक बन गई। देखो भाई, सबसे पहले हमें डिटर्मिनर से आर्टिकल यूज करना था, हमने किया। ओपिनियन हम यहाँ नहीं बता रहे हैं अपना, साइज की बात चल रही, तो साइज पहले आएगा। और इनने शेप की बात कर दी कि वो कैसी है, शार्प, एकदम धारदार है, अगर तुम कहीं भी और सभी को ऐसे रखोगे कटा कट जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई, जो हमारा साइज पहले आना चाहिए था, लेकिन हमने साइज को बाद में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गई भाई, मिस्टेक हो गई। यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या हो गई, हमारी मिस्टेक हो गई। हमारा क्या आना चाहिए था, लॉन्ग पहले आना चाहिए था, फिर बाद में शार्प आना चाहिए था। तो इसका इम्प्रूवमेंट क्या बन जाता, इस पूरे पार्ट का इम्प्रूवमेंट यहाँ पे बन जाता आ लॉन्ग शार्प। क्या बन जाता, आ लॉन्ग शार्प नाइफ। ये हमारा सही इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी इज अ ब्यूटीफुल रेड हेयर इंडियन विमन। देखिए भाई, इसमें ये जो ए वर्ड है ना हमारा विमन, ये सिर्फ नाउन है, बाकी के यहाँ सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये पूरा एडजेक्टिव इसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप कहोगे सर इतने बड़े बड़े एडजेक्टिव्स कहाँ से आ जाते हैं ये। चलिए कोई बात नहीं, जितने बड़े आप हो जाते हैं उतने ही बड़े एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। चलिए, सी इज आ ब्यूटीफुल, सबसे पहले पहुंचे हम डिटर्मिनर से आर्टिकल। बिल्कुल सर, आर्टिकल्स आया हुआ है। ब्यूटीफुल, ओपिनियन बता रहे हैं हम कि वो कैसा है, बहुत सुंदर है, वो बहुत बेकार है, वो बहुत अच्छा है। ये हमारे क्या होते हैं, ओपिनियंस। तो हमने अपना ओपिनियन बताया ब्यूटीफुल, और ओपिनियन आ गया भाई। साइज की कोई बात नहीं हुई है इसमें, एज की भी बात नहीं हुई है। इसके बाद आया कलर, शेप की भी बात नहीं, कलर। ओपिनियन हो गया, कलर कैसा है उसका, रेड कलर है, ठीक है। रेड कलर होने के बाद ओरिजिन बता रहा है कि ये चीज़ है वो कहाँ से आई है। तो हम बता रहे हैं कि जो हेयर की बात चल रही, किसकी बात चल रही, या हम कह सकते हैं जो हमारे बाल होते हैं वो मटेरियल ही होते हैं, बाल भी तो मटेरियल है भाई। तो हमारे क्या गए, हेयर आ गए। अब वो कौन सी है, तो हम उसका पर्पज बता रहे हैं कि वो इंडियन है या ये है, तो कहाँ की है, वो इंडियन है। और ये हमारा क्या हो गया, नाउन वर्ड हमारा आगे आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सही सीक्वेंस था, इसमें कोई भी एरर नहीं था, ये हमारा राइट हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। आई हैव बॉट अ डाइनिंग वुडन टेबल। क्या ये सही लग रहा है? जो लोग भी इंग्लिश बोलना जानते बोलते होंगे या पढ़ा होगा, वो कभी नहीं पढ़ते हैं आ डाइनिंग वुडन टेबल, हम पढ़ते हैं आ वुडन डाइनिंग टेबल। जो डाइनिंग टेबल है वो किसकी बनी है, लकड़ी की। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हमारा डिटर्मिनर आना चाहिए था, बिल्कुल आया। उसके बाद हमारा देखो पर्पज बता रहा है किसके लिए हमने वो टेबल खरीदी है, तो पर्पज से पहले क्या आता है, मटेरियल। यहाँ पहुँचो भाई, देखो ये क्या है हमारा पर्पज, और पर्पज से पहले क्या आना चाहिए था, मटेरियल। तो मटेरियल को यहाँ आना चाहिए था और पर्पज को यहाँ आना चाहिए था। तो सही इंप्रूवमेंट क्या बनता, इंप्रूवमेंट बन जाता आ वुडन डाइनिंग टेबल। ये हमारा क्या हो जाता है, सही सीक्वेंस हो जाता है और हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। चलिए, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट समझना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आखिर क्या होते हैं,
कौन कौन से होते हैं और इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते क्या हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्या बताते हो, थिंग्स की, जो वस्तुओं की क्वांटिटी को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे देखो डेफिनेशन आपके सामने, आपको बोर्ड पर सामने दिख रही है, क्या दिखा है, दीज एडजेक्टिव्स स्पेसिफाई, दीज एडजेक्टिव स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड इज नॉन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब बात आती है कि सर ये एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो आपके सामने लिखा है नेक्स्ट हेडिंग, सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि हमारा सम हुआ, मच हुआ, मैनी हुआ, फ्यू हुआ, लिटिल हुआ, a lot of हुआ, several हुआ, sufficient हुआ, enough हुआ, whole हुआ, great हुआ, many हुआ, one हुआ, two हुआ, three हुआ, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। फिर बात ये आती है कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता हम कैसे लगाएंगे, कैसे कहेंगे कि सर यही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन द गिवन सेंटेंस। नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें से आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके स्कूलों में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। या जो सैनिक स्कूल होते हैं, नवोदय होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है उनका, उनमें क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो सुनिए भाई, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है तो हम हमेशा हाउ मच से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जब भी हम हाउ मच से क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उसके आंसर में जो चीज़ निकल के आती है वही आंसर हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए अब इंग्लिश में समझते हैं। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन विद हाउ मच, जब भी हम क्या करेंगे, हाउ मच से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, when we ask a question with how much then we get the answer, that answer is known as adjective of quantity। उसी आंसर को हम क्या कहेंगे, adjective of quantity कहते हैं। चलिए भाई एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अभी showed much patience, यहाँ से हम पहले एक बात और सुनिए, मैं बताना भूल गया कि जो हमारी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये हमेशा सारी की सारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारी जो होती हैं, यानी कि हम कहेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उनको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके साथ ही हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे पेशेंस, आप कितने धैर्यवान हैं, पेशेंस रखते हैं, हम कभी बता सकते हैं भाई, तो हमें ये तो कभी बता नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गई। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, हमने अच्छे से डिटेल में आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया है, जिसकी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंस से पहले क्या आया, मच। अभी शोड हाउ मच पेशेंस, आप उसने कहा मच, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया, तो हमारा ये जो मच है किसको बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई क्या लिखा है, ही गेव मी सम शुगर, कितनी शुगर दी, ही गेव मी हाउ मच शुगर, आपने कहा सम, तो ये सम हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, दे टुक सेवरल फोटोज ड्यूरिंग द वेकेशन, वेकेशन के दौरान उन्होंने कितनी सारी फोटो खरीदी, बहुत सारी फोटो खरीदी, तो सेवरल हमारा क्या आएगा, दे टुक हाउ मच फोटोज ड्यूरिंग द वेकेशन, सेवरल की जगह हमने हाउ मच किया और क्वेश्चन पुटअप किया, तो हमारा आंसर आया सेवरल। सेवरल आया तो सेवरल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया हाउ मच स्टूडेंट अटेंड द सेमिनार, तो आपने कहा सर मेनी स्टूडेंट्स, मेनी, तो ये हमारा मेनी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे नेक्स्ट में लिखा देयर आर अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, देयर आर हाउ मच एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, यहाँ देखो भाई, ये फ्यू की जगह हमने क्या यूज किया, हाउ मच एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, तो हमने कहा सर फ्यू, कुछ ही बचे हुए हैं, तो ये फ्यू हमारी कैसी हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गई। ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आज हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कल हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो आज की समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उससे वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सअप चैनल पर।
ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल एक नई नेक्स्ट क्लास के साथ।